जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालोपुर, धनगांवा, जहानाबाद। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो है 1780 ईस्वी में सुरकुचिया मिसल में हुआ था। इन्होंने 1799 ईस्वी में नवालिक के रूप में गद्दी पर बैठे, जबकि उनकी माँ द्वारा राज का प्रतिनिधित्व किया जाता था। संसार में सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है? संसार में जो है सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है? भारत में। सबसे अधिक डाकघर जो है भारत में है। डाक सेवा जो है जन साधारण के लिए संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है। देश में जो है डाक सेवा को जन साधारण के लिए 1837 ईस्वी में खोला गया था। पहली भारतीय डाक टिकट जो है 1852 ईस्वी में पहला डाक टिकट जो है 1852 ईस्वी में कराची में जारी किया गया था। जबकि आज देश में लगभग 1,55,600 डाकघर है। आज जो है भारत में लगभग 1,55,600 डाकघर है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान होनी चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जो है हैरिसन के द्वारा किया गया था। रेफ्रिजरेटर जो है इसका आविष्कार जो है 1850 ईस्वी में किया गया था हैरिसन के द्वारा। रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम जो है स्फिग्नोमैनोमीटर है। स्फिग्नोमीटर रक्त दाब जो होता है, मनुष्य के शरीर का रक्त दाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर में जो है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? मानव शरीर में जो है किसकी कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम जो है विटामिन के साथ हड्डी तथा दांत को दृढ़ता प्रदान करता है। कैल्शियम जो है विटामिन के साथ साथ हड्डी एवं दांतों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है, जबकि फास्फोरस कैल्शियम से संबंध होकर जो है दांत तथा हड्डी को दृढ़ता को प्रदान करता है। यह शरीर तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। हेनसांग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? हेनसांग जो था एक दूत के रूप में जो है किसके दरबार में आए थे? हर्ष के दरबार में आए थे। हर्ष के शासनकाल में जो है हेनसांग आए थे। हेनसांग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हेनसांग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई एवं बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। हर्षवर्धन के समय में जो है नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। नंद वंश का जो है अंतिम शासक जो हुए थे वह घनानंद हुए थे। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद थे। वह सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद जो थे वह सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। घनानंद को जो है किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें नीति का पंडित भी कहा जाता है। वर्तमान में शाक मुनि कहा जाता है। हेनसांग को जो है अभी वर्तमान में जो है शाक मुनि कहा जाता है। जब धावनी तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाता है। धावनी तरंग चलता है तो अपने साथ जो है ऊर्जा को ले जाता है। धावनी तरंग जो है यह जो है अनुधार्य तरंग होता है। धावनी तरंग जो है यह अनुधार्य तरंग होता है। यांत्रिक यानी कि जिस तरंग को आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होती है उनकी अनुभूति जो है हमें कान तक सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण कौन है? एमीटर है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु दाब को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब को मापने में किया जाता है, जबकि अल्टीमीटर का उपयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा की शक्ति एवं गति में करते हैं। हवा की शक्ति एवं गति में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है वह 0 होता है।
पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है जी का मान, जबकि पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी का मान घटता है। जी का मान जो है अधिकतम जो होता है वह ध्रुव पर होता है, जबकि जी का मान न्यूनतम जो हो जाएगा वह विषुवत रेखा पर होता है। डो जोन्स जो है किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? डो जोन्स जो है किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? यह है USA का। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जो है वेद और श्रुतियों के अंग नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है वेद और श्रुतियों का अंग नहीं है? तो वह हो जाएगा पुराण। पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। कनारी धारा जो है निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीकी से बहती है? कनारी धारा जो है किस तट के नज़दीकी से बहती है? तो यह जो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहता है। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से जो है कनारी धारा बहता है। भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है कर्मचारियों के महंगाई एवं भत्ते को निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वह बंगलौर में होगा। रमन अनुसंधान केंद्र जो कहाँ हो जाएगा? बंगलौर में। जबकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में जो हो जाएगा वह औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो ये भी लखनऊ में हो जाएगा। जबकि विष अनुसंधान जो है केंद्रीय विष अनुसंधान लखनऊ में है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो है कृत्रिम वर्षा के उपयोग में लाया जाता है। जबकि सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है फोटोक्रोमिक कांच में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है निशान लगाने वाली यानी स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय जो है मतदाताओं की अंगुली पर जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। यह पुरस्कार जो है 1992 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? 1992 से दिया जा रहा है। जबकि 1971 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। प्रथम बार जो है बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है स्वामीनाथन को दिया गया था। जबकि हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। लाल गुड्डी जयरामन का संबंध जो है किससे है? वायलिन से। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की भूमिका में बेन किंगस्ले ने निभाया था। महात्मा गांधी की भूमिका जो है किसने निभाया था? बेन किंगस्ले के द्वारा निभाया गया था। कस्तूरबा की भूमिका रोहिणी हडगंडे ने निभाया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू की भूमिका जो है रोशन लाल ने निभाया था। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस टूर्नामेंट जो है कौन सा है? वर्ष का जो है पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। टेनिस के 4 प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है पहला हो जाएगा फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है यह जनवरी में मेलबर्न में हाई कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जनवरी महीना में मेलबर्न में हाई कोर्ट में खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन जो है मई जून में पेरिस में क्ले कोर्ट में खेला जाता है। स्तूप जो है किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप जो है यह किसके प्रतीक माना जाता है? महापरिनिर्वाण का। महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के देवरिया में हुआ था। यह कुशीनगर जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किए थे।
जिसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक जो है वह घोड़ा, जो गृह त्याग का प्रतीक है। महात्मा गांधी के गृह त्याग का प्रतीक है क्या है? घोड़ा है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? वह जो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल, अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि खट्टे पदार्थों में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जबकि अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यानी इमली अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह बहुचर्चित नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से यह नारा जो है संबंधित है। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह जो है बहुचर्चित नारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। भारत की सबसे पुराना जो है फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वह कौन है? डुरंड कप। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वह बढ़ जाता है। बेरी बेरी जो है किस विटामिन के कमी से होता है? बेरी बेरी जो है किस विटामिन के कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो है यह B1 के कमी से होता है। जबकि B1 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह थायमिन होगा। B1 का अच्छा स्रोत जो हो जाएगा वह मूंगफली, तिल और सूखा मिर्च होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से जो है वह रतौंधी होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारियां होती है। न्यूटन जो है, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन जो है किसकी इकाई है? बल का। न्यूटन जो है किसका इकाई हो जाएगा? बल का। बल जो है यह एक प्रकार का सदिश राशि है। बल जो है कैसा राशि है? सदिश राशि है। न्यूटन जो है भौतिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। न्यूटन को जो है भौतिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जो है भौतिकी के नियम का प्रतिपादन किए थे। उन्होंने जो है सर्वप्रथम भौतिकी के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिनिधित्व जो है, दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वह जो किए थे जयप्रकाश नारायण ने। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहे थे? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहे थे? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में, इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किए थे। यानी मतलब होता है इसका केस, कंघा, कृपान, कच्छा और काड़ा रखने की अनुमति दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने अनुमति दिए थे काड़ा रखने के लिए, कच्छा के लिए, कृपान के लिए, कंधा और केस रखने के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह ने करार किए थे। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो था वह फाहियान भारत में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो हुआ गुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है गुप्त प्रथम हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। हाइड्रोजन बम जो है निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन जो बम जो हो जाएगा यह किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। संलयन अभिक्रिया में जो है जो छोटे छोटे जो नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक का निर्माण कर देता है उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो हो जाएगा एक बड़ा नाभिक टूटकर, बड़ा नाभिक जो है टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को जो है क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को जो है कोरोना कहा जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को जो है क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में किस धातु के कारण जो है इटाई रोग होता है?
इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? तो हो जाएगा कैडमियम के कारण। इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। वाहनों के ईंधन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों? वाहनों के ईंधन में जो है ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल को जमने से यह रोकता है। ग्लाइकोल जो है पेट्रोल को जमने से रोकता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चालन और विकिरण दोनों सिद्धांत पर काम करता है। रेडिएटर जो है चालन और विकिरण दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? हर्ष के सोने के सिक्के पर पृष्ठ भाग पर जो है किसका चित्र अंकन है? शिव और पार्वती का जो है चित्र अंकन है। विश्व साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एवं मराठा इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किए थे। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार राष्ट्रीय आय समिति का आकलन भी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने जो थे प्रथम बार आय का गठन किए थे। इन्होंने पुस्तक भी लिखे थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। बास्केटबॉल की एक टीम में जो है कितना खिलाड़ी होता है? बास्केटबॉल के जो है एक टीम में जो है 5 खिलाड़ियाँ होती है। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होता है। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल जो है 1930 ईस्वी में खेला गया था, जबकि पहला विश्व चैंपियन मैच जो है 1950 ईस्वी में आयोजित हुआ था। भारत में जो है प्रथम फुटबॉल खेल 1930 ईस्वी में खेला गया और पहला विश्व चैंपियन मैच जो है 1950 ईस्वी में आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को जो है बनियों का देश जो है किसके द्वारा कहा गया था? चंद्रगुप्त। सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड को जो है बनियों का देश जो है किसके द्वारा कहा गया था? नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड को बनियों का देश जो है नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। नेपोलियन का जन्म जो है 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का जन्म जो है कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो है 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो है 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन ने जो था कानूनों का संग्रह करवाया था जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। मपूतो जो है किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक की राजधानी जो है मपूतो है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मपूतो। ग्रैंड स्लैम जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस एवं ब्रिज से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस एवं ब्रिज से संबंधित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? कानपुर में अवस्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वह हो जाएगा शिमला। शिमला में जो है आलू अनुसंधान हो जाएगा। जबकि संगीत केंद्र जो है आगरा में हो जाएगा। संगीत केंद्र कहाँ में है? आगरा में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ होगा। 20 अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। सुंडागढ़ जो है अवस्थित है। यह जो है सुंडागढ़ जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। सुंडागढ़ जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। सुंडागढ़ जो है यह सुंडागढ़ जो है इसकी गहराई जो होगा 8152 मीटर है। यह जावा द्वीप में अवस्थित है। सुंडागढ़ जो है किस द्वीप में अवस्थित है? जावा द्वीप में अवस्थित है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप जो स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना गर्त को जो है चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिजरी संवत जो है हिजरी संवत का प्रारंभ जो है कब से हुआ है? 622 ईस्वी से जो है हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है। जबकि शक संवत जो है यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है।
शक संवत जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है कहाँ का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोहम्मद साहब पैगम्बर के जन्म दिवस पर जो है ईद ए मिलाद नबी पर मनाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अधिकतम जो है कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अधिकतम जो है कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल और केवल 2 बार बन सकता है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है कब लागू हुआ था? 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया।